कई सारे लोग मानते हैं कि भूत रियल नहीं होते और भूतों की जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो बस एक फेक किस्से और कहानी है जो लोगों की इमेजिनेशंस हैं। लेकिन हमारे गोल्डन मांगनीय जंकुक ने एक बार रिवील किया था कि एक काफी डरावना एक्सपीरियंस बीटीएस के मेंबर्स ने भी किया था और उसके बाद से उन्हें लगा कि शायद कुछ तो नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो कहीं ना कहीं आपको ये अनसेफ वाली फीलिंग दे सकती है। और दोस्तों उस एक्सपीरियंस में जंकुक ने बताया था कि कितना वियर्ड चीजें उनके साथ में हुई थी जिसके बाद वो सभी बीटीएस मेंबर्स काफी डर गए थे। और दोस्तों कहा जाए तो शायद ये बीटीएस की वन ऑफ द मोस्ट डरावनी कहानी में से एक होगा, क्योंकि उस टाइम पर बीटीएस के मेंबर्स ने भी बस डेब्यू किया ही था और जब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो वो काफी ज्यादा डर गए थे। तो दोस्तों एक इंटरव्यू में जब जंकुक से पूछा गया था कि डेब्यू करने के बाद जो उनकी पुरानी बिल्डिंग थी जो कि काफी ज्यादा ओल्ड थी और वहां पर सिर्फ बीटीएस के मेंबर्स देर रात तक प्रैक्टिस करते थे, वहां पर उनका एक्सपीरियंस कैसा था, तब जंकुक ने एक बहुत ही स्केरी स्टोरी उस इंटरव्यू में शेयर करी थी। दोस्तों जंकुक ने बताया था कि जब उनका डेब्यू हुआ था तो वो और बीटीएस के सभी मेंबर्स लेट नाइट तक प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उस टाइम पर ना उनकी बिल्डिंग बहुत बड़ी नहीं थी, एक बहुत ही छोटा सा स्टूडियो था, एक ही रूम में सभी बीटीएस मेंबर्स रहते थे और बिल्डिंग भी काफी शेडी सी थी और पुरानी जगह पे थी। तो उसी में ना बीटीएस को रात में ही अपनी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी और सब कुछ करना पड़ता था, क्योंकि बाकी लोगों को भी उस सेम ही बिल्डिंग को यूज करना होता था। तो दोस्तों जंकुक ने बताया कि एक बार एक बहुत ही डरावनी सी चीज हुई थी और वो ये कि बीटीएस के सभी मेंबर्स बिल्डिंग में अकेले थे और रात में वो सभी रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग को सुना भी था, उन्हें अच्छे से ध्यान है कि पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही जब बीटीएस के मेंबर्स रेस्ट करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी रिकॉर्डिंग वहां से डिलीट हो चुकी है। और जंकुक ने बताया कि उसके बाद बीटीएस ने बहुत तरीके से कोशिश करी कि उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो रिकवर हो जाए, क्योंकि उन्हें अच्छे से ध्यान है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग को डिलीट भी नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रिकॉर्डिंग नहीं मिली और वो रिकॉर्डिंग कहाँ गई उन्हें आज तक नहीं पता। दोस्तों जंकुक ने ये भी बताया कि ये इंसिडेंट सिर्फ इकलौता इंसिडेंट नहीं है, उसके आसपास के दिनों में भी ना उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब एक्सपीरियंस हुए थे। उस दिन भी जब रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी तो उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उनके आसपास के एटमॉस्फेयर में कुछ अच्छी वाइब्स नहीं है। और फिर जंकुक ने बताया कि नेक्स्ट डे भी जब बीटीएस के मेंबर लेट नाइट रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ था, और वो ये था कि जब बीटीएस के सभी मेंबर ने रिकॉर्डिंग करी तो जंकुक ने अपने पार्ट को रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पर उनके गले में ना थोड़ी सी खराश सी हो रही थी और उन्हें लग रहा था कि उनका गला बैठा हुआ है। तो जंकुक ने सोचा कि एक बार सभी की रिकॉर्डिंग को सुन लेते हैं और उसके बाद ही वो अपना पार्ट रिकॉर्ड करेंगे ताकि वो एक ही बार में आसानी से कर पाए। लेकिन दोस्तों जंकुक ने बताया कि उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ हुई और वो ये थी कि जब उन्होंने रिकॉर्डिंग प्ले करी जो कि बाकी बीटीएस मेंबर्स ने रिकॉर्ड करी थी तो उसमें जंकुक का भी पार्ट अपने आप प्ले हो गया, जबकि जंकुक को अच्छे से याद है कि उन्होंने अपना पार्ट रिकॉर्ड भी नहीं किया था। जंकुक ने ये भी बताया कि जिस टाइम पर बाकी बीटीएस मेंबर्स रिकॉर्ड कर रहे थे उस टाइम पर वो बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, क्योंकि उनका गला ऑलरेडी बैठा था और वो सोच रहे थे कि वो एक ही बारी में बस अपनी रिकॉर्डिंग को पूरा कर ले। लेकिन जंकुक को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरीके से उनकी वॉइस उनके पार्ट में रिकॉर्ड हो गई, जबकि उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं था। और दोस्तों जंकुक ने बताया कि इस इंसिडेंट के बाद वो काफ़ी डर गए थे और कुछ दिनों तक उन्हें उस बिल्डिंग में रिकॉर्ड करने में या फिर अकेले रहने में भी काफ़ी डर लगता था, जिसकी वजह से सभी बीटीएस मेंबर्स अक्सर देर रात को एक साथ ही वहाँ पर स्टे करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद से ऐसे कोई भी एक्सपीरियंस उन्हें देखने को नहीं मिले, इसीलिए उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आर्मीज आप मुझे बताओ कि आपका इस इंसिडेंट पर क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ होगा। और जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।